राधे राधे। सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इसी ऐप को लेकर हमने ये दोबारा वीडियो क्यों बनाया है, क्योंकि उस ऐप को जो है कि हिंदी वर्णमाला के नाम से जाना जाता है, हमने उस पर एक वीडियो बताया था। उस वीडियो में आपको कुछ फंक्शन उसके बता दिए थे, क्योंकि आप इसको बहुत हल्के में न लें। ये बहुत ही अच्छा ऐप है और ये आपके बच्चों के लिए 1 से 2 क्लास तक, 1 से 2 क्लास का मतलब हुआ 3 साल, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, उसके बाद सेकंड क्लास, 3 साल तक आपके बच्चे काम आएगा। और आपका बच्चा इस ऐप की सहायता से बहुत ही अच्छे से किसी भी भाषा को, हिंदी या इंग्लिश को सीख सकता है, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान दें और बच्चे को मोबाइल देते समय खेल या यूट्यूब न लेकर के केवल उसको इस ऐप को सक्रिय रूप से चलवाते रहें और उसमें बहुत सारे जितने भी फंक्शन हैं उन सभी फंक्शनों पर बच्चों को लगातार एक्टिवेट करते रहें। इसमें इतने सारे फंक्शन हैं कि हमारी सारी स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, तीनों स्किल्स का बहुत अच्छा विकास होगा। आप केवल थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं और इससे आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में कुछ नए फंक्शन उनके बताने जा रहा हूं और आप ध्यान से देखिएगा। और वीडियो देखने के तुरंत बाद ऐप को अवश्य ही मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा। ये जितना महत्वपूर्ण है, ताकि आप जब डाउनलोड करेंगे और आपके बच्चे सीखेंगे तब इसका महत्व आपको पता लगेगा। तो चलिए हम फिर से आपको बता दें। अगर आपको डाउनलोड करना है, आप अपना डाटा ऑन कीजिए। इसके बाद ऑन करने के बाद आपको प्ले स्टोर मिलेगा, अपने प्ले स्टोर पर जाइएगा और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको लिखना है हिंदी वर्णमाला। आप वहाँ टाइप कीजिए प्ले स्टोर में हिंदी वर्णमाला, और हिंदी वर्णमाला जब आप टच करेंगे तो आपके सामने जो सरफेस खुलेगा उस सरफेस पे सबसे ऊपर ही आपका आ जाता है हिंदी वर्णमाला। इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा। 5 MB का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि हमारे में पहले से डाउनलोड है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो आपके मोबाइल में भी ओपन का ऑप्शन आएगा। अब डाटा बंद करके आप इसको ओपन कीजिए। इस तरह का सरफेस आपके मोबाइल पे खुल के आ गया। तो हमने इसमें फर्स्ट सरफेस में आपको स्वर के बारे में बताया था। अगर आप इसको अपने आप चलाना चाहते हैं तो आप ये एरो का निशान बना हुआ है, इसे आप टच कर दीजिए। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। एरो को आपने टच किया तो कंप्यूटर अपने आप ही सारे वर्ड बोलता रहेगा, और जबकि सबसे पहले आपके बच्चों को सुनने की आदत पड़ जाएगी। सारे अक्षर अपने आप ही चेंज होते रहेंगे, उनके चित्र भी आते रहेंगे। नेक्स्ट में आपका बैक जाइए। बैक में हमने आपको बताया एग्ज़िट वाला आएगा। एग्ज़िट आपको ओके नहीं करना, आपको नीचे वाले ऑप्शन में मेन मेनू को ओके करना है। तो इसी प्रकार जैसे आपने स्वर को बताया वैसे आप बच्चों को व्यंजन बताने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। एक बार नज़र डाल लेते हैं। एरो वाले निशान पे प्लस कीजिए। क से कबूतर, ख से खरगोश। इस प्रकार अपने आप ही स्वतः प्ले होता रहता है। और इसके बाद बच्चे अगर खुद प्ले करना चाहते हैं तो किसी भी अक्षर को, वर्ड को टच करेंगे, ग से गमला, अपने आप आवाज़ आती रहेगी और बच्चे सीखते रहेंगे। अब ये हो गया आपका सुनना, यानी हियरिंग। हियरिंग के बाद बोलना। अब बोलने के लिए शब्दों को पढ़ें। नीचे लिखा हुआ लिखो, ये वाला भी हमने बताया था। पहले आपके बच्चे वर्णों को सुनेंगे, फिर वर्णों को लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें सुनना भी है और राइटिंग स्किल भी है। ये फंक्शन भी मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया था। अब जो है एक अगला फंक्शन है पढ़ना सीखो। तो इस पढ़ना सीखो वाले जो फंक्शन में थोड़ा सा एडवांस में भी दे दिया गया है ये फंक्शन।
जब आपका बच्चा या आपका वर्ड अक्षरों को पहचानने लगता है, स्वर को भी और वर्णों को भी, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया छ और ता मिला के क्या पढ़ेंगे, छत। आसान क्या है कि आप स्पर्श करेंगे, छत, स्पर्श करेंगे तो ये सारे वर्ड अपने आप बोलेगा कंप्यूटर। खत, खत, जब बच्चे अक्षर पहचानने लगते हैं तो बोलने लगते हैं, तो फिर अक्षरों को मिलाने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी बच्चे देर से अक्षर पहचान पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये भी था, इसी में एक ऑप्शन है मिलाओ वाला, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में है, अगली सरफेस में। तो पहले इस सरफेस के जो बाकी फंक्शन बचे थे इस थोड़ा सा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं, ये 2 लेटर वर्ड हैं, 2 अक्षरों वाले शब्द। ऐसे बड़े बड़े भी शब्द होंगे, 3 लेटर वाले भी हैं। तो यहाँ पे ये 3 से 4 सरफेस हैं, इन पे बच्चे अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं, इन्हीं को बच्चे दोहराते रहें। जड़, जड़, छड़, छड़। तो इस 5 MB के ऐप में इतना स्टोर है कि बच्चे लगभग 7 से 8 दिन तक खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे। और इसमें कक्षा 1 के बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े बच्चे हैं घर पे छोटे बच्चों को बता सकते हैं, अलग अलग अक्षरों की पहचान भी करा सकते हैं। जल, जल, थ, ल, ठल, ठल, इस तरह से त, ल, टल, टल। तो यहाँ से ही क्या है कि बच्चे अक्षरों को मिलाना सीख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये ऐप ऐसा नहीं है कि बच्चों को एक बार दिखा दिया और बस काम पूरा हो गया। इस ऐप की सहायता से आपके बच्चे महीनों, सालों पूरी लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसमें बुक्स रीडिंग भी आ जाती है। अब जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको मेन मेनू में वापस जाइए, आप मेन मेनू में आइए, पढ़ना सीखो, शब्दों को पढ़ें। अब यहाँ पर चित्र के साथ शब्द भी दिए गए हैं और ऊपर लिखा हुआ है अ की मात्रा वाले शब्द, यानी आ की मात्रा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, खग, खग, ये क्या है, धन, धन, घर। यहाँ पर चित्र को स्पर्श करेंगे तट, और बच्चों के सामने शब्द लिखा हुआ होगा। अब आप क्या करेंगे, चित्र से एक्सप्लेन करेंगे और बच्चों को बताएंगे इसमें कौन सा अक्षर आ सकता है। हल, हल, जग, छत। इस तरह से ये भी बहुत अच्छा फंक्शन है और आपके बच्चों को इससे निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी। साथ ही नॉलेज के साथ साथ बच्चों को अभ्यास करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। और ऐसा नहीं है 1 से 3, कई पेजों पर है ये, आप मिलाते जाइएगा। अब ये 2 अक्षर वाले शब्द, यहाँ पे 3 अक्षर वाले शब्द हैं। तो आप जितना आसान इसको समझ रहे हैं, इतना आसान नहीं है। इस ऐप को आप आसानी से डाउनलोड कीजिएगा। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो तो ज़रूर ही इस ऐप को डाउनलोड करें। देखिए इससे फंक्शन थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे फंक्शन है इसमें। तो ये जो फंक्शन कुछ रह गए थे मैं इनको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। अगला हो गया शब्दों को पढ़ें। ये गिनती सीखें, गिनती सीखने वाला ऑप्शन भी इसमें अच्छा है, लेकिन बस समस्या यही है कि वो हिंदी जो इनकी है देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। आजकल जो है अंतर्राष्ट्रीय लिपि में लिखा जाता है गणित को, सभी की पुस्तकों में भी आने लगा, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की। पहले ये देखिए एक बार इसको, इसकी जो लिपि है जो आपकी कौन सी है, देवनागरी लिपि है। और ऊपर जो है एक 3 कॉलम है, 3 कॉलम में एक में आपका अंतर्राष्ट्रीय लिपि में भी लिखा आ रहा है 1। तो इसमें थोड़ा सा परेशान कठिनाई हो सकती है, लेकिन बाकी के अन्य फंक्शन जो हैं वो तो बहुत ही काम के हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे अभ्यास पे आते हैं। तो अभ्यास पे आप आइएगा, मिलाओ। ये वाला तो मैंने बताया था बच्चों को, ये आ से अनार। बच्चों के दिमाग में चित्र से अक्षर की पहचान स्थिर हो जाती है। अ से अनार, इससे क्या है कि बच्चे बार बार खेलते हैं, गेम है ये। इसे बच्चों की मेमोरी में या स्मृति में अच्छे से चित्र के साथ साथ अक्षर की पहचान हो जाती है और चित्र से आप अक्षर के उच्चारण की पहचान होती है। इसलिए इस अभ्यास को कराया जाता है कि जो चिन्ह बना हुआ है उस चिन्ह की स्वर उच्चारण क्या है। ई से ईख। हाँ, अब इसमें दीर्घ स्वर, लघु स्वर, छोटे स्वर, बड़े स्वर, छोटा बड़ा, इस तरह से
ये सारे भी, इनका भी आप बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करने दें, व्यवस्थित करें। जब बच्चे स्वर और वर्णमाला को अच्छे से समझ जाते हैं, फिर वहाँ पर बच्चों की स्वर प्रत्येक वर्ण से अलग इस विशेष पहचान कराने के लिए इस फंक्शन को प्रयोग करते हैं। डा भी जानते हैं, गा भी जानते हैं, फा भी जानते हैं। अब करना क्या है कि पहले कौन सा आएगा, अंत में कौन सा आएगा, इस तरह से जब आप इस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे तो पहले इस तरह से अक्षर चेंज होते रहेंगे। तो आप उसको कहीं कुछ टच मत कीजिएगा। अक्षर जब कंप्लीट हो जाएंगे चलना फिरना, तब नीचे लिख के आएगा नाउ यू कैन डू, अब आप कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, का कबूतर से स्टार्ट करना है। तो बच्चों को अवसर दें कि इसमें अक्षर ढूंढिए कहाँ पर है का कबूतर। तो बच्चे अलग अलग अक्षर लिखेंगे। क से कबूतर। अगर आप गलत अक्षर लेके आ रहे हैं तो रुकेगा ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर बच्चे प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और गलत प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको डिनाई कर देगा, यानी कि बच्चे गलत करना भी चाहेंगे तो ये करने नहीं देगा। बैक में जाइए, मेन मेनू, अक्षर खोजें। ध से धनुष। ये भी लगभग मिलता जुलता ही है, वहाँ पर क्रम करना है, यहाँ पर चित्र बना होगा, और वर्ड भी बोल दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें पूरे में सभी अक्षरों में ढूंढने की कोशिश करेंगे धा से धनुष कहाँ है। अगर गलत ढूंढ लिया गलत जवाब। तो गलत जवाब। गलत जवाब। अब आपने सही अक्षर पकड़ लिया, जैसे ये रहा आपका धा से धनुष। सही जवाब च से चम्मच। तो यहाँ पर बच्चों को लिखने और पढ़ने के साथ साथ अभ्यास करने के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं, जो कि हम आप लोग नहीं दे पाते हैं। इसके लिए विशेष ट्यूशन करना या कहीं किसी और मदद लेना, किसी और की बच्चों को बाबा डांट के बैठालना, कॉपी पर लिखना, बच्चे उसको अवॉइड करते हैं। और बहुत मेहनत करने के बाद भी बच्चे ज़्यादा 5-10 मिनट बैठते हैं, फिर उनका माइंड अगर बैठते भी हैं तो उनका दिमाग काम नहीं करता है। तो इस चीज़ को लेकर के ये फंक्शन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी महत्व आप बाद में समझेंगे। तो मैं यही कहूँगा सभी लोगों से कि आप अधिक से अधिक इस ऐप का उपयोग डाउनलोड करें और उपयोग करें। ये मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बच्चों के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए। और जो चीज़ें हम लोग शिकायत करते हैं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, अच्छे अध्यापक नहीं हैं, अच्छे स्कूल नहीं हैं, कभी कभी कहते हैं कि टीचर गलत पढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर इस ऐप को लेकर ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी आपको। बस करना क्या है कि आपको बस थोड़ा सा शाम को जब भी अवसर मिले, बच्चों को घर में मोबाइल होते हैं अक्सर, आजकल तो लगभग सभी के घर में 1 से 2 मोबाइल होते हैं, तो आप बच्चों को अधिक से अधिक प्रयास करवाइएगा। और फिर जब समय बचता है तो वर्क में, स्कूल वगैरह में जो वर्क मिलता है वही सफिशिएंट है राइटिंग के लिए, लेकिन अभ्यास करने के लिए ये बहुत है। और इससे आप अनुमान नहीं लगा सकते। बच्चे 1 से 2 घंटे, अगर आप ट्यूटर भी रखते हैं तो वो मात्र 1 घंटे का ही समय देगा आपके बच्चे को। तो इसीलिए मेरा ये कहना है। अब इसमें जैसे रंग भरो वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था, शब्द बनाओ भी है, सही शब्द चुनें, शब्दावली। और से औरत, बच्चे पढ़ चुके हैं कई बार यहाँ पर, तो वो यहाँ क्या होगा आपको, बच्चा। अब ये क्या है, छत, तो आप क्या है, ऐनक, तो चश्मा भी बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ढूंढेंगे चश्मा। अब ये एडवांस लेवल का फंक्शन है, जब बच्चे लिखना और पढ़ना दोनों सीख जाते हैं। पहले तो अक्षर की वर्ण की बात होती है, वर्ण के बाद फिर शब्दों पे आ जाते हैं हम। तो ये शब्दावली होगी चित्र के साथ। अगर बच्चा पढ़ने वाला कमज़ोर है तो चित्र देख के अक्षर को आसानी से पहचान सकता है। शब्द बनाओ, चित्र में लाल रंग भरें। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी मिल रहे हैं बच्चों के लिए कि आप इसमें लाल रंग भरें, तो बच्चे लाल रंग अपने आप ढूंढ लेंगे। गलत जवाब। अगर कैसे लाल और गुलाबी मिलता जुलता है, टच कर दिया तो वो खुद ही आपको सावधान कर देगा कि भैया ये गलत जवाब है। नेक्स्ट, नाम जाने। ये चित्रावली से, ये देखिए इस तरह से क्या करना है, बच्चों को चित्र बने हुए हैं, नाम नीचे लिखे हुए हैं, नामों को लेकर के यहाँ पे ड्रैग करेंगे
और चित्रों तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ से क्या है कि बच्चों का मूर्त से अमूर्त से मूर्त की ओर, अभी तक सिर्फ लैंग्वेज और कोडिंग ही सीखी थी, ये डिकोडिंग हो गई आपकी। जैसे गुलाब है तो गुलाब लिखा हुआ है, तो गुलाब है कहाँ, तो गुलाब को गुलाब से ये मिला दिया आपने, और वो जाके वहीं पे जाके अक्षर लिख जाएगा और यहाँ से तो शब्द कम हो जाएगा। अब ये क्या है, गेंदा। गलत जवाब। नीचे वाला लीजिए आप, गेंदा हो गया। अगर वहाँ पे बच्चे गलती करेंगे तो डांटने की ज़रूरत नहीं है, वो कंप्यूटर की वॉइस खुद ही बता देगी कि ये गलत जवाब है। ये रही चमेली। ये रहा फ्लावर नेम। नेक्स्ट में आपका जानवरों के नाम, हाथी, शेर। क्या है कि बच्चे शब्दों से कोडिंग से डिकोडिंग और डिकोडिंग से कोडिंग, जो आपकी लिपि है, जो अक्षर लिखे जाते हैं इसको हम लिपि कहते हैं। लिपि को मूर्त रूप से, जैसे लिखा है हाथी, तो आप बता सकते हैं हा आएगा यहाँ पर और थी, हाथी। हाथी पास पहुँच गया। अब बच्चे इसको लिखना भी सीख जाएंगे और पढ़ना भी जाएंगे। इसको क्या है, हाथी। हाथी कैसे लिखेंगे तो बता दिया, या अभ्यास नोटबुक भी करा सकते हैं। बहुत अच्छा फंक्शन है। अब आप शायद सो लग रहा होगा कि ये कितने काम का ऐप है, और इसीलिए मैंने इस पर एक बार फिर से वीडियो डाला है, ताकि लोगों को कुछ चीज़ें छूट रही होंगी तो वो समझ में आ जाएंगी। कभी बच्चे को कोई सा फंक्शन अच्छा लगता है, किसी बच्चे को कोई सा फंक्शन अच्छा लगता है। कुल मिला के सभी बच्चों के लिए इस ऐप का एक ही टारगेट है कि सब बच्चों को भाषा सिखाना, और आप लोग अपने बच्चों का सहयोग कीजिएगा, और अपने बच्चों के लिए ही, ना कि हमारे लिए। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद एवं नमस्कार। चैनल को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।